अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके लिए मैं ऐसा रेमेडी लेकर आई हूँ। अगर आपको बहुत सालों से पिगमेंटेशन है या आपके चेहरे में इतने सारे दाग हो गए हैं, जैसे आप अगर बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, कहीं पे आना जाना आपने अगर छोड़ दिया है दागों की वजह से, मतलब पिगमेंटेशन की वजह से, अगर आपने कहीं पे भी पार्टी वगैरह या रिश्तेदारों के घर में आने जाने से रोक दिया है तो उसे ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। अगर आप देख रहे हैं तो आप मेरे चिन एरिया पे देख सकते हैं कि मुझे ये जो स्माइल लाइन में आप देख सकते हैं कि पिगमेंटेशन का लाइन दिख रहा है आपको। तो ये मुझे इसलिए होता है कि मैं जानती हूँ कि ये मुझे क्यों हो रहा है। अभी जैसे कि पिगमेंटेशन का जो प्रॉब्लम है ना, इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। मतलब हमारे जो बॉडी के अंदर अलग अलग लोगों को अलग अलग रीजन की वजह से ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो मुझे जो आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेडिसिन खा रही हूँ, तो मेडिसिन की वजह से ये मुझे पिगमेंटेशन आ जा रहा है। जैसे ही मैं मेडिसिन खाना बंद करती हूँ तो मेरा जो स्किन है वो लाइट होने लगता है। तो मैंने ऐसा नोटिस किया है। तो अभी तो मेरा जो ऑपरेशन होने के बाद मेरा मेडिसिन चालू ही है, उस वजह से मुझे ये दाग धब्बे आ जा रहे हैं। तो अगर आपको भी इस तरह से कोई मेडिकल कंडीशन है या आप कोई टेंशन ले रहे हैं या आपके हार्मोन इनबैलेंस हो गए हैं, तो इस तरह से बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। हम रात भर सोते नहीं है तो हमारे आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ जाते हैं, मतलब बराबर से हम नींद नहीं करते। तो आपने देखा होगा कि कैसा इस तरह से हमारे आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ जाते हैं। तो उसी तरह से अगर हमारा हार्मोन्स इनबैलेंस हो जाता है या हम कोई टेंशन लेते हैं या हमारे खाना पीना बराबर नहीं है या आप धूप में बहुत ज्यादा देर रहते हो, तो उस वजह से भी आपको पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये कोई बीमारी नहीं है कि ये आपके स्किन में से कभी नहीं जाएगा, बस ये आपकी स्किन में आ गया तो एक बार फिर ये दोबारा जाएगा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से आपके पिगमेंटेशन को, जो सालों से आपके चेहरे पे है और आप बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, तो मैं आपको बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट बताऊंगी। और कुछ खाने पीने में आपको थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़ेगा, उसमें भी आपको बहुत ही ज्यादा फर्क आएगा। तो जो जिस तरह से मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ना, मैं उस तरह से आपको बताऊंगी कि आप अपने पिगमेंटेशन को, जो पुराना आपके चेहरे पे जो पिगमेंटेशन का दाग है, वो कुछ ही महीनों में आपके चेहरे से चला जाएगा। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं कौन सा रेमेडी इस्तेमाल करती हूँ जिससे आपको भी बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। बस आपको इसको पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करना है और खाने पीने में चेंजेस लाना है। अगर आप इसे अच्छी सोच के साथ में इसे खाएंगे और ये सोचेंगे कि हाँ ये ठीक हो जाएगा, हाँ ये ठीक हो जाएगा, तो ये इंशाल्लाह जरूर ठीक हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि क्या चीज का इस्तेमाल करना है और क्या खाने पीने में हमें चेंजेस लाना है। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कीजिए और पसंद आए तो इसे शेयर भी जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज आपको मैं 2 रेमेडी बताऊंगी, आपको जो पसंद आएगा आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ उड़द का दाल, जो हम वड़े वगैरह बनाते हैं तो वो दाल ले रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा होता है हमारे स्किन के लिए और इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होते हैं और ये हमारे स्किन को ब्लीच भी करता है। और दूसरा मैं ले रही हूँ मसूर की दाल, ये भी हमारे स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। तो मैं इसे 2-2 चम्मच ले रही हूँ और मैंने इसे कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया है क्योंकि हमें इसका पाउडर बनाना है। तो इस तरह से मैंने 2-2 चम्मच ले लिया है और इसे हम दूसरा जो तरीका है वो मैं आपको बता रही हूँ। पहले आपने क्या करना है, जो दाल को मैंने पोंछ कर ले लिया है, मतलब जो भी डस्ट वगैरह है ना उससे सब निकाल लिया है। उसके बाद 1 चम्मच उड़द दाल और 1 चम्मच मसूर दाल, और इसे मैं क्या करूँगी, इसके साथ में दूध ऐड कर दूँगी। दूध इसे इतना मिलाइए कि सारा जो दाल है वो डूब जाना चाहिए और इसे हम 2 से 3 घंटे के लिए इसे भीगने छोड़ देंगे और इसे फ्रिज में रख देंगे। अगर आप इसे रात में भी भीगने रखना चाहते हैं तो रखकर इसे फ्रिज में रख दीजिए। अगर आप दिन में इसे बनाना चाहते हैं ताबड़तोड़, मतलब 2 से 3 घंटे के अंदर बनाना चाहते हैं, तो आप इसे बाहर भी रख सकते हैं। और ये जो है ये हमें पीसना है और इसका पाउडर बनाना है। तो इसीलिए मैं आपको 2 तरीके से बता रही हूँ, जो आपको इजी लगता है आप उस तरह से ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी क्या करूँगी, इसे पीस कर इसका एक अच्छा सा पाउडर बना लूँगी। तो इस तरह से हमारा ये जो पाउडर है वो बनके तैयार हो गया है। तो हम इसे एक
कांच के जार में इसे भरकर रख लेंगे। जब भी हमें इस्तेमाल करना होगा तो हम इसका इस्तेमाल इजीली कर सकते हैं। तो इसमें मैं इसे भर लूँगी, इसीलिए मैं आपको दो तरीके से बता रही हूँ। अगर आप इससे कंफर्टेबल है तो इस तरह से पीस कर आप इसके अंदर दूध ऐड करके इसे 10 से 15 मिनट दूध के साथ में रहने दीजिए और उसके बाद आप इसका मास्क चेहरे पे लगा सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन है। और जो दूसरा हमने इसे भीगने रखा है, मसूर दाल और उड़द दाल को हमने फ्रिज में भीगने रखा है, तो उसे भी अभी 3 से 4 घंटा हो चुका है और वो अच्छे से भीग कर फूल गया है। तो इसे मैं साइड में रख देती हूँ और जो हमने दाल और उड़द दाल को भीगने रखा था वो इसे मैं अच्छे से पीस लूँगी। इसे पीस कर हम एक अच्छा सा क्रीम पेस्ट जैसा बनाना है ताकि हमारा जो मास्क है वो बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने इसे पीस कर इसका एक अच्छा सा पेस्ट टाइप से बना लिया है ताकि ये हमारे स्किन पे लगाने के लिए बहुत ही आसान हो। और एक खाली कंटेनर में इसे मैं भर कर रख लूँगी। तो इस तरह से मैंने दो रेमेडी आपको बताया है, तो जो आपको ठीक लगता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक आप चाहे तो इस तरह से पेस्ट बना सकते हैं और दूसरा आप पाउडर बना सकते हैं। जो हमने जो पेस्ट बनाया है वो हम आसानी से हमारे चेहरे पे फेस को वॉश करके आप इसे लगा सकते हैं। तो ये जो क्रीम है ना, ये हमारे स्किन के ऊपर ये फ़ायदा करता है। जो दाल है वो एंटीसेप्टिक, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होता है, उसके वजह से हमारे स्किन में कोई भी इरिटेशन या कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपके चेहरे पे एक्ने या पिंपल भी है तो ये उसे रिड्यूस करने का काम करेगा और आपकी स्किन को ये लाइटन भी करेगा। और हमने इसमें दूध मिलाया है, दूध के अंदर भी लैक्टिक एसिड होता है। और जो उड़द दाल है उसके अंदर ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होता है जो हमारे पिगमेंटेशन के दाग को ना बहुत ही हद तक लाइटन करता है। तो हमने इसे लगा लेना है और इसे हल्का सा ड्राई होने के बाद में फेस को वॉश करना है। तो आप इसे एक दिन छोड़कर एक दिन इसे रोज़ाना इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपके दाग धब्बों को बहुत ही अच्छा फ़ायदा होगा और आपकी स्किन में एक ब्राइटनेस भी आ जाएगा क्योंकि इसके अंदर ब्लीचिंग प्रॉपर्टी है। तो इस तरह से आप ये मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें आपने देखा है कि मैंने बाहर से इसमें कुछ भी चीज़ ऐड नहीं किया है। ये तीनों ही हमारे घर में होते हैं और हर कोई इसका इस्तेमाल करता है। इसे हमें खाने से भी बहुत फ़ायदे होते हैं और ऊपर स्किन में लगाने से भी बहुत फ़ायदे होते हैं। तो आपने इसके फ़ायदे तो देख लिए हैं कि ये लगाने से ही हमारे स्किन की जो भी पिगमेंटेशन है उसे ये रिड्यूस करने का काम करता है। जब तक आप लगाते रहेंगे ये इसे रिड्यूस करता रहेगा। लेकिन कि अगर आप खाने पीने में अपने चेंजेस लाएंगे ना तो और भी अच्छे से ये धीरे धीरे आपकी स्किन से हट जाएगा। तो हमें स्किन को बहुत ही अच्छे से मेंटेन करना होता है। जब हमारे एज बढ़ने लगता है ना तो ये सारे प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि आपको आपके डाइट में चेंजेस लाना होगा। डाइट में चेंजेस लाने का मतलब ये है कि जो भी आप डाइट लेते हैं रोजाना, जो भी आप खाना खाते हैं उसके साथ में आप एक सैलेड का बॉल जरूर ले लीजिए, जो भी आप सैलेड खाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको कोई बाहर से महंगे चीजों को खरीद के लाना है कि सैलेड में ये खाना है वो खाना नहीं। अगर आपके घर में शिमला मिर्च है तो आप उसे खा सकते हैं क्योंकि उसके अंदर विटामिन सी होता है। टमाटर तो हमारे सबके घरों में होता है, तो आपको टमाटर भी आप ले सकते हैं। तो इन दोनों में से आप कोई भी, या तो आप कंकड़ी ले लीजिए, टमाटर ले लीजिए, शिमला मिर्च ले लीजिए, जो भी सैलेड आपको पसंद है ना आप वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारा खाना आके 50% हो तो 50% हमारा सैलेड हो। तो वो हमें दोनों लंच में या आप डिनर में लेना चाहते हैं तो उन दोनों में थोड़ा थोड़ा सैलेड आपके डिनर या लंच में होना ही चाहिए। सैलेड लेना ही है या फ्रूट भी खा सकते हैं या सैलेड भी ले सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी आप जरूर खाइएगा। सीजनल फ्रूट खाइएगा। तो आपने ये सारी चीजों को अपने डाइट में शामिल करना है। उसके साथ साथ है ना आपको दिन में 2 बार ग्रीन टी लेना ही है। अगर आप सोच रहे होंगे कि ग्रीन टी बहुत ही ज्यादा कड़वा होता है, आपसे पिया नहीं जाता है, आपको चाय की आदत है, क्या है ना हमें थोड़ा सा चेंजेस लाना होगा। और ग्रीन टी में भी ना बहुत ही अलग अलग फ्लेवर का मिलता है। ऐसा नहीं कि ग्रीन टी कड़वा ही आपको मिलता है। जो ग्रीन टी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ना वो मैं आपको बताती हूँ कि मैं कौन सा ग्रीन टी, ये थाइपो का ग्रीन टी है और ये लेमन और हनी का है। ये बिल्कुल भी कड़वा नहीं होता है, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट है। अगर आप एक बार पियेंगी तो आपको इसका टेस्ट बहुत ही पसंद आएगा। तो इसका जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप चेक कर ले रहे हैं ना। एंटीऑक्सीडेंट होता है कि जैसे कि आप अपने
पूरे मतलब क्लेंस करते हैं, अपने बॉडी को क्लेंस करते हैं। और हमारा लिवर अगर अच्छे से क्लीन होना तो हमारे स्किन के ऊपर ये सब प्रॉब्लम नहीं आते हैं। तो हमें इस तरह के ग्रीन टी को दिन में 2 बार लेना चाहिए और हमारे डाइट में फ्रूट और वेजिटेबल का ज्यादा कंज्यूम करना चाहिए। तो ये सब चीजें ना अगर हम अपने डाइट में शामिल करेंगे ना तो ये जो भी प्रॉब्लम है ये सारे प्रॉब्लम धीरे 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 खत्म होने लगेगा। साथ ही साथ आपके स्किन के ऊपर है ना एक अलग सा चेंजेस आएगा। और ये जो प्रॉब्लम है ये हमारी बढ़ती उम्र में भी आ सकता है, जैसे कि हमारे एज बढ़ने की वजह से भी हमारे चेहरे पे पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम आ सकता है। जरूरी नहीं कि हर किसी को ये आता है, किसी किसी को ये प्रॉब्लम आ जाता है। और उसके बाद मैं क्या लेती हूँ, आप सोच रहे होंगे कि क्या क्या लेना पड़ता है इसके लिए, लेकिन अगर हम ये सब चीजें लेंगे तभी तो हमारे चेहरे पे ये चेंजेस आएगा, हमारे चेहरे से ये दाग धब्बे हट जाएगा तो कितना अच्छा लगेगा। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, एक फिश ऑयल कैप्सूल लेती हूँ। आप इसे रात में ले लीजिए, दिन में ले लीजिए, जब आपकी मर्जी हो, आपको एक फिश ऑयल कैप्सूल लेना है। ये 100 mg का आता है और आप कौन सा भी फिश ऑयल कैप्सूल ले सकते हैं। जो मैं ले रही हूँ वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगी। तो आपको एक फिश ऑयल कैप्सूल जरूर लेना है ना। एनविदा का ये ओमेगा 3 फैटी एसिड का कैप्सूल जो है वो रोजाना एक लेती हूँ। इसके अंदर 60 कैप्सूल आते हैं, तो आपने बस इसे एक लेना है। जब भी अगर आप सुबह ब्रेकफास्ट के बाद भी लेना चाहते हैं तभी ले सकते हैं, लंच में ले लीजिए, डिनर में ले लीजिए, आपकी मर्जी है, आपको कभी लेना है तभी आप ले लीजिए। जब आप खाना खाते रहते हैं तो खाना हमारा 50% हम खा लेते हैं ना, तो उसके बीच में हमने एक टैबलेट खा लेना है, फिर दोबारा हमारा जो बचा खाना है फिर उसे खाना है। ये जब हम खाने के साथ खाते हैं ना तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। इसके सिर्फ ये स्किन को ही बेनिफिट नहीं देता, इसके बहुत अच्छे अच्छे बेनिफिट्स हैं। तो आप इसके बारे में आप चेक कर लेना। तो ये भी मैं अपने डाइट में ज़रूर शामिल रखती हूँ, क्योंकि ये सब खाने से ही हमारे जो स्किन के ऊपर ना बहुत ही हद तक चेंजेस आता है। और जो ओमेगा फैटी एसिड है, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप इसके बदली फ्लैक्स सीड्स खा सकते हैं। फ्लैक्स सीड्स से भी आपके पिगमेंटेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है, तो आप फ्लैक्स सीड्स भी खा सकते हैं। हल्का सा उसे रोस्ट करके आप वो भी खा सकते हैं। तो आप इस तरह से अगर आपके स्किन को मेंटेन रखेंगे ये सब खा पीकर, तो आपकी स्किन इंशाल्लाह आपकी स्किन को ये बहुत ही जल्द से जल्द ठीक कर देगा। और आप खुद मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताएंगे कि आपका स्किन कितनी अच्छे से ग्लो करने लगा है। जितना आपकी स्किन के ऊपर ग्लो नहीं था उससे भी दुगना आपकी स्किन के ऊपर ग्लो नजर आएगा। और ये जो मेरा जो प्रॉब्लम है ना वो भी आप देखते रहना। अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो मेरे चैनल को, तो आप इसी तरह के वीडियोस और भी देखते रहेंगे। तो ये भी मैं आपको बताऊंगी कि ये कितनी जल्दी से मेरे स्किन के ऊपर से हट जाता है। तो ये बहुत ही जल्दी से मेरे स्किन के ऊपर से चला जाता है, क्योंकि अभी मेरा मेडिसिन थोड़ा धीरे धीरे कम होने लगा है। तो मुझे मालूम है कि मैं जैसे ही मेडिसिन बंद कर दूंगी तो मेरा जो ये दाग धब्बे है वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो अगर आज का आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज।